आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा संस्कारों को लेकर करने जा रहे हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कभी-कभी अंतिम मनुष्य योनि का संस्कारों से कुछ संबंध की स्थितियों पर बोल देते हैं। तो किसी भाई बंधु ने प्रश्न रखा था, तो हमने उस प्रश्न का उत्तर सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में ना देते हुए, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है, इसलिए मेरे मन में आया कि इस विषय को क्रमबद्ध ज्ञान पूर्वक ब्रह्ममुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही इस पर एक विश्लेषण रखा जाए। क्योंकि स्थितियां जब अधिक गंभीर होती हैं, सैद्धांतिक बातों को समझाने में देखिए कभी-कभी कुछ वीडियो अधिक लंबी हो जाती है, क्योंकि सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा अक्सर हम 10, 12, 15 मिनट तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन इस ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की स्थितियों में स्थितियां आगे निकल जाती हैं, कुछ बड़ी वीडियो भी बन जाती हैं, क्योंकि सुनने वाले सात्विक मनुष्य होते हैं, तो ऐसी बड़ी वीडियो को भी वो सुनना पसंद करते हैं। जबकि प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या आध्यात्मिक ऑक्सीजन ये अक्सर राजसी मनुष्यों द्वारा अधिक सुनी जाती है। भले ही शॉर्ट्स की वीडियो भी देखिए राजसी मनुष्य सुनते हैं, कहीं कहीं कुछ तामसी मनुष्यों द्वारा भी कुछ छुटपुट शॉर्ट्स की वीडियो सुनने में उनके आ जाती है। देखिए स्थितियां कहीं से भी आप समझिए, ऐसा नहीं कि आपने केवल हमारे ही चैनलों से जुड़ना है या मेरी ही कही गई, बोली गई, लिखी गई स्थितियों से जुड़ना है। आप जुड़े कहीं भी। सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, आप हमारे किसी चैनल को सब्सक्राइब करो या सभी चैनलों को सब्सक्राइब करो या नहीं करो। ये कोई कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बुरी बात भी नहीं। लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब करो, इस बात को हम बार-बार कहते हैं। यह सब्सक्राइब का अभिप्राय परमात्मा से जुड़ने से है। परमात्मा को मन बुद्धि के स्तर पर जब तक आप चिंतन में नहीं लेते, तो फिर यथार्थ ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां आपको हमें समझ ही नहीं आती। हम तो बार बार कहते हैं, ये संस्कारों की स्थितियां इतनी सूक्ष्म हैं, इतनी सूक्ष्म है। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था कि जैसे दीवार पे घड़ी लगी होती है ना, उसमें तीन सुइयां होती हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को उन तीन घड़ी की सुइयों से ही संबोधित करते हुए हमने वीडियो में विशेष प्रकाश डाला था। आपको मैं तो केवल सेकंड की सुई चलती फिरती नजर आती है, जैसे मैं इस समय बोलता हुआ नजर आ रहा हूँ, यानी कि सेकंड की सुई को ही स्थूल शरीर समझो। ये दूर से नजर आ जाती है, भागती है, चलती है, कहीं भी स्थितियों के इनके अर्थ समझिए। हाँ, पर हम भी तो भाग दौड़ करते हैं, चलते हैं, विभिन्न क्रियाएं करते हुए दिखाई देते हैं। अब मन बुद्धि की या सूक्ष्म शरीर की क्या स्थितियां हैं? वो मिनट की सुई है। एकाग्र स्थिति में भी आप घड़ी के सामने खड़े हो जाओ तो कोई विशेष हिलती-डुलती नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी कहीं आपको महसूस हो सकती है। मन बुद्धि के विचारों को आप और हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो घंटे की सुई है, ये कारण शरीर की स्थितियां हैं, संस्कारों की स्थितियां हैं। संस्कार इतने सूक्ष्म होते हैं, जब तक ये प्रकट नहीं होते तो पता ही नहीं चलता ये कैसे संस्कार है। जैसे घड़ी की सुई, देखिए 4:15 हुए हैं, अभी लगभग यही समय है। और उस समय विशेष में देखिए
4 की सुई आपको नज़र आती है। आप 3 घंटे और आगे उस घड़ी के सामने खड़े हो जाओ, तो 7 बज के 15 मिनट हो जाएँगे। लेकिन वो घंटे की सुई 4 से 5, 6, 7 पे कब गई आपको पता ही नहीं चलेगा। ये संस्कार कब उठते हैं, कब मन बुद्धि में विचार लाते हैं, फुरने जगाते हैं और कब इंद्रियों के स्तर पर पाप कर्म करने को कभी-कभी ऐसे बाध्य कर देते हैं कि मनुष्य को बोध नहीं होता। अदालतों में ऐसी कितनी स्थितियां स्वीकार की गई हैं अपराधियों द्वारा कि मैं इसकी हत्या करना नहीं चाहता था, लेकिन उस समय विशेष में पता नहीं ऐसा कौन सा राक्षस मेरे भीतर में आ गया। वो राक्षस नहीं, वो संस्कार था बुरे वेग से। देखिए, जब बुरे वेग के संस्कार बहुत गहरे तल पर बने होते हैं, वो मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं है। देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि संस्कार रहते कारण शरीर में है, मन बुद्धि के स्तर पर एक वृत्तियों के रूप में उठते हैं और इंद्रियों के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये क्रियाशील दिखते हैं, यानी कि कार्य कर जाते हैं। क्योंकि आज हमारा विषय क्या है? अंतिम मनुष्य योनि विशेष में जैसे संस्कार आप छोड़ के आए थे, या बना चुके थे, या जैसी-जैसी कारण शरीर की स्थितियाँ थी। ये अंतिम शब्द हम क्यों लगा रहे हैं? देखिए, वर्तमान समय कलयुग की स्थितियाँ हैं। कलयुग में अक्सर आपके हमारे परिवारों में कि कलयुगी स्थितियाँ हैं, तो मेरा अपना एक व्यक्तिगत ऐसा आंकलन है कि अधिकांश आत्माएँ, देखिए अधिकांश का अभिप्राय एक बहुमत के स्तर पर आप कह सकते, मात्र समझने के दृष्टिकोण से कि अधिकांश आत्माएँ नीचे की योनियों से विकास करते जब उनकी पात्रता कर्मशय की बन जाती है। देखिए, यहाँ मैंने शब्द संस्कार नहीं इस्तेमाल किया, जबकि कारण शरीर में कर्मशय के साथ-साथ संस्कार रहते हैं। क्योंकि आज हमारा विषय क्या है? अंतिम मनुष्य जो नहीं। अब उदाहरण के लिए वर्तमान जीवन में देखिए, यदि किसी मनुष्य की मरते समय 80% पाप कर्म है, मात्र 20% ही पुण्य कर्म है। अब मनुष्य योनि पाने की पात्रता शास्त्रों में कही गई कि कम से कम पुण्य कर्मों की अधिकता हो या एक तुल्यता हो। यानी कि पाप कर्म यदि 50 प्रतिशत है, 49 है, तो पुण्य 50 या 51% है, तो फिर भद्रता बन जाती है। यदि किसी की 90% पुण्य कर्म है, 10% ही पाप कर्म है, तो वो तो देखिए विशेष प्रकार के सुखों को पाने की, भोगने की एक पात्रता रखता है। देखिए, आप और हम सुखों का तो त्याग कर सकते हैं। इसलिए देखिए, साधक लोग जो साधना आरंभ कर देते हैं, वो आपके अपने मिले हुए सुखों को बाँटना शुरू कर देते हैं। स्वयं नहीं भोगते, क्योंकि जब उन्होंने सकाम भाव से कर्म किए थे, तब संसार को पाने की, भोगने की इच्छा थी। लेकिन अब उनके ज्ञान में परिवर्तन आ गया है। देखिए, ज्ञान जब-जब सकारात्मक रूप में परिवर्तन लाएगा, तो वो आपको परमात्मा के सम्मुख करता है और माया से, संसारी रसगुल्लों से आपका ज्ञानपूर्वक वैराग्य करवाता है। यानी कि अब वो प्रारब्धवश अपने सुखों को त्याग करता है। जैसे सरकार आपको कोई पुरस्कार दे तो आप मना कर सकते हो,
लेकिन जब आपको कोई अदालत द्वारा कोई सजा दी जाती है किसी अपराध के अंतर्गत, कानून का उल्लंघन कर दें, तो स्थितियाँ वहाँ पर हम उनको मना नहीं कर सकते कि मैं ये जेल में नहीं जाऊँगा या इसकी सजा नहीं भुगतूँगा। इसका अभिप्राय केवल इतना है कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ, दुखों को आप और हम भोगने पे विवश भोगने ही पड़ेंगे। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि अपने दुखों को आप अपने माता-पिता को, पत्नी, बच्चों को, किसी को भी हस्तांतरित नहीं कर सकते। सुख बाँट सकते हो, दुःख स्वयं को ही भोगने पड़ते हैं। और ये जो कभी-कभी लगता है ना कि परिवार में उसके कारण वो दुखी है, ये लगने वाली स्थितियाँ तकनीकी रूप से कि कर्मों की श्रृंखला में एक-दूसरे की स्थितियाँ एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। परमात्मा की व्यवस्था में कुछ भी परिस्थिति यूँ तो देखिए त्रिविध ताप का शास्त्रों में ज़िक्र है। आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक। आध्यात्मिक का अभिप्राय जिन कर्मों को आपने किया उनका फल आना है। लेकिन जो अन्य जीवों के कारण यानी कि भौतिक ताप, देखिए ना समाज में किसी ने कोई गलत काम किए तो एक प्रभाव रूप में तो आप और हम भी देखिए उसमें पिस जाते हैं। अब आप लाल बत्ती पे अपने वाहन पे खड़े हो, पीछे से किसी ने आपको टक्कर मार दी, ये तो कोई गलती नहीं। इन स्थितियों में भी आपको जो दुःख मिला, देखिए परमात्मा का जैसे कर्मफल सिद्धांत है, ऐसे ही एक क्षतिपूर्ति सिद्धांत भी है। तो परमात्मा वहाँ भरपाई कर देते हैं, एडजस्टमेंट हो जाती है। देखिए कुछ सूक्ष्म स्थितियाँ तर्कपूर्वक आपको में समझनी होती है। यूँ तो ये कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी उनकी भी बुद्धि चकरा जाती है। ये बहुत सूक्ष्म स्थितियाँ हैं। और क्रमशः से भी सूक्ष्म स्थितियाँ क्या है? संस्कारों की। अब क्योंकि हम अंतिम मनुष्य जीवन के जो बने हुए संस्कारों की बात की है, देखिए नीचे की योनियों में अब वो जो 80% पाप कर्मों के साथ जीवात्मा गई। नीचे की योनियों के तो देखिए क्रम है। शायद शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि अंतिम योनियां वनस्पति है। क्यों? क्योंकि वो चल फिर ही नहीं सकती। फिर रेंगने वाले जीव हैं। आपने मानसून के दिनों में देखा हो कितने रेंगने वाले जीव पार्क में, सड़कों पे इधर-उधर आप देखते ही हो। और तो और आप कभी बैंगन में कोई और रेंगने वाला जीव देखते हो ना, बंद गोभी में, किसी फल में, ये स्थितियां अक्सर आप और हम देखते हैं। देखिए कुछ महीने पहले मेरे साथ भी ऐसा किसी आम को एक खाते समय अंदर से एक कुछ उसमें ऐसी स्थितियां पाई गई। वो रेंगने वाले जीव होते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? वनस्पति के बाद की जो जोनी का विकास है, वो रेंगने वाले जीवों की है। जो तो 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं। आपके हमारे घरों में जितनी सब्जियां हैं, जितने फल आते हैं, सब जोनियां हैं। ये मिर्च मसाले सब वो भी तो देखिए अब आयुर्वेदिक में तो जड़ी बूटियों से इलाज होता है। वो जड़ी बूटियां को हो, मिर्च मसालों का जो एक सूखा हुआ रूप है, पहले वो भी तो वनस्पति है। ये सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं और 11 लाख तरह के रेंगने वाले जीव, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे। अब देखिए ना प्रकृति की व्यवस्था में वनस्पति जोनी तो चल फिर नहीं सकती।
एक बार हमने वीडियो बनाया था कि मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। हाथों का सदुपयोग करने की दृष्टिकोण से चर्चा रखी थी। जैसे आप हम नमस्कार करते हैं, ये हाथों का सदुपयोग है। एक शिष्टाचार की स्थितियाँ हैं। बड़ों के हम पाँव छूते हैं, ये शिष्टाचार की स्थितियाँ हैं। और यही हाथों का जब दुरुपयोग होता है, हाथापाई कहो, मार-कुटाई कहो, विभिन्न प्रकार की अराजक स्थितियों की जो हाथों का दुरुपयोग होता है, तो पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। अब मिले हुए जीवन में तो आपके हमारी जोनी मरते दम तक मनुष्य ही रहेगी, भले ही पशु वृत्तियाँ आपके हमारे व्यवहार में आ गई। लेकिन मरने के बाद देखिए मनुष्य जो नहीं स्वतंत्र तो नहीं है। आप हर अब जो भी करते हैं, दूसरों पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन बाद में इनका फल आता है। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनि, तो मनुष्य के नीचे की जो जोनियाँ क्या है, वो पशुओं की हैं। 30 लाख तरह के पशु हैं। अब पशुओं के देखिए हाथ नहीं है। जो हाथ जो आपको हमें मिले हैं, उन हाथों के स्थान पे टाँगे उनकी 2 की 4 कर दी गई। देखिए प्रकृति की व्यवस्था को समझिए। सभी बातें देखिए शास्त्रों में लिखना संभव नहीं है। शास्त्र यहाँ तक कहते हैं जो मनुष्य चिंतन करता है, मनन करता है, शोध करता है, तो शास्त्रों में शब्द आया है जो अनुसंधान करता है। अनुसंधान का मतलब ही ये है, बड़े सूक्ष्म स्तर। अब देखिए ना जिसने लैपटॉप का जिस पे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आपके हाथों में जो मोबाइल है, ये इंटरनेट की जो स्थितियाँ हैं और भी देखिए विभिन्न प्रकार के भौतिक उपकरण हैं। इनको भी बनाने में किसी न किसी ने बहुत अधिक मेहनत की। एक ने की, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, फिर आविष्कार हुआ। इसका अभिप्राय ये है कि आपको अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है। अब भौतिक स्थिति में यदि आप इस मेहनत को करते हो, वो तो देखिए एक सुख सुविधा के साधन है, स्थूल शरीर के लिए। जबकि आपको में आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर है। आध्यात्मिक उन्नति कब होती है? जब सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर और सूक्ष्म शरीर के स्तर, आप जो स्थितियाँ करते हो, क्रियाएँ कहो, कर्म कहो, वो सब कर्मश्य के रूप में और संस्कारों के रूप में लिखी जाती है। अब नीचे की योनियों में देखिए, अब अभी बताया ना 30 लाख तरह के पशु हैं। अब पशुओं से और नीचे की योनियाँ क्या? पक्षी। पक्षियों की भी देखिए टाँगें अधिक होती हैं। देखिए प्रकृति की व्यवस्था को आप जितना समझोगे, बात उतने गहरे तल पर शास्त्रों की स्थितियाँ। देखिए शास्त्रों की बातें यूँ तो तकनीकी रूप से संस्कृत को दैविक भाषा कहा गया है। संस्कृत में कम शब्दों में बहुत गहरी बातें समझ आई जाती है। यही तो उसकी एक विशेषता है। मुझे आज भी ध्यान है जब मैं अपना बड़े स्तर पर कुछ व्यवसाय चलाता था तो उन दिनों देखिए स्टेनोग्राफर, जैसे मैंने किसी को कोई चिट्ठी, पत्र लिखना होता था तो वो स्टेनोग्राफर को मैं जैसा-जैसा बोलता था तो वो संक्षेप में अपने आप ही, हमें तो ज्ञान नहीं, वो लिखकर फिर टाइप करके वो एक दिखाते थे। यानी कि संस्कृत देखिए मुझे भी संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन परमात्मा की कृपा से पूर्व जन्मों के बने हुए संस्कार को हो, जब गुरुजनों की कृपा, परमात्मा की एक आशीर्वाद को हो, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ, क्योंकि लगभग पिछले 30-31 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव सा बन गया। जिज्ञासा के कारण, रुचि के कारण, शोध करने की स्थितियों के कारण, अनुसंधान के कारण। इसलिए जो बात मुझे समझ में आती है, उसको मैं समझाने का एक तर्कपूर्वक प्रयास करता हूँ, ताकि जो लाभ मुझे मिला है गुरुओं से, परमात्मा से, उस लाभ को आप भी, देखिए हम प्रतिदिन
कभी-कभी लोग कहते हैं आपकी 4000 से अधिक वीडियो हो गई है, फिर भी आप वीडियो बना-बना कर थकते नहीं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आप और हम देखिए जब हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, चाहे बोलने से, चाहे सुनने से, चाहे पढ़ने से, तो ज्ञान में परिपक्वता बनी रहती है। अब जिन भाई-बहनों ने इनका लाभ उठाना है, वो लाभ उठा सकते हैं। बिना ज्ञान के देखिए ज्ञान एक सुनने तक है, एक भीतर जब तक स्वभाव देखिए भीतर ज्ञान जाएगा तो ही परिवर्तन आता है। वरना आज लाखों करोड़ों लोग सुनने वाले हैं, आँखों द्वारा पढ़ने वाले हैं, कानों द्वारा सुनने वाले हैं, लेकिन व्यवहार में धर्म की कमज़ोर स्थितियाँ हैं। अर्थ और काम नाचते हैं, 24/7 विषय भोगों की आसक्ति है। किसके कारण? वो अंतिम मनुष्य योनि में जो संस्कार आप छोड़ के आए थे। अब देखिए स्थितियों को गंभीरतापूर्वक समझते जाइए जैसे-जैसे चर्चा आगे बढ़ रही है। अब पिछली ही मनुष्य योनि में देखिए इस मनुष्य जीवन में जैसे आपकी हमारी मृत्यु होती है, यदि हमारी पात्रता है तो अगली पुनः मनुष्य योनि भी मिल जाएगी। संसार में तो यहाँ तक कहा जाता है 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। वो मोटी भाषा में बहुत कुछ बोल दिया जाता है, संसारी भाषा में। जो तो आत्मा को भी पापात्मा, पुण्यात्मा कह दिया जाता है, जबकि आत्मा तो सबके समान गुण वाली है, चाहे वृक्ष योनि में पहुँच जाओ। कारण शरीर में कर्माशय संस्कारों के भेद के कारण जिनके कारण शरीर बिगड़े हुए हैं, बुरे संस्कार हैं, उनको आत्मा कह दिया जाता है। जिनके शुभ संस्कार हैं, उनको पुण्यात्मा कहा जाता है। ये स्थितियाँ अलग-अलग होते हुए भी कभी-कभी ऊपरी स्तर पर आपको हमें समझ नहीं आती। इसलिए आज हमने देखिए वीडियो का नाम ही ये अंतिम मनुष्य योनि के जो संस्कारों की स्थितियाँ हैं, वही आप और हम लेकर आते हैं। उसका कारण क्या है? कि नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय अभी हमने बात रखी थी 80% पाप 20% पुण्य और सूत्र क्या है जब तक दोनों की तुल्यता नहीं होगी इसका अभिप्राय क्या है? अब नीचे की देखिए जब 80% पाप कर्म होंगे तो संभवतः है वनस्पति जोनी में ही जाना पड़ेगा ये कीड़े मकोड़े कीट पतंगे अब वहां से जैसे जैसे वो पाप कर्मों का क्षय देखिए नीचे की जोनिया कष्ट में जोनिया दुख में जोनिया आपको मैं तो सुबह नाश्ता मिल जाता है, दोपहर का खाना, शाम की चाय-पानी, रात का खाना। ये नीचे की जोनियों का ऐसा कोई निश्चित स्थितियाँ नहीं होती, क्योंकि परमात्मा ने उनको अचेत रखा है, क्योंकि परमात्मा परम दयालु है। आपको मैं अचेत नहीं, सचेत रखा है। अब जो मनुष्य शराब, मादक पदार्थ का सेवन करते हुए स्वयं अचेत होते हैं, वो तो उनकी स्वयं की गलती है। परमात्मा ने हम सबको सचेत रखा है। और इस सचेत स्थिति को विवेक शक्ति के रूप में आप जगा सकते हो श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए साधना करते हुए कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग देखिए विवेक शक्ति जब भी जगेगी तब वो सर्वप्रथम मन को अपने नियंत्रण में ले लेती तो फिर मन इंद्रियों को खुली छूट नहीं देता अपकर्म होने बंद हो जाते हैं और दूसरी साधना में लगाता है देखिए, सबसे पहले तो पाप कर्म छुड़वाता है, पुण्य कर्मों में लगाता है, पुण्य कर्मों में फिर धीरे-धीरे सकामता समाप्त करवाता है और जब सकामता समाप्त होती है, तो निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। निष्काम भाव से कर्म होने का मतलब कर्म योग की स्थिति है। देखिए, कर्म फल सिद्धांत में कर्म होगा, फिर फल आएगा। सिद्धांत का मतलब वो निश्चित स्थिति है। कर्म योग का मतलब क्या है? कर्म होगा, लेकिन वो योग के लिए होगा। योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सुमुखता से है कर्म योग फिर ज्ञान योग फिर भक्ति भक्ति तो अपने आप में ही योग है तो भक्ति योग महायोग आप समझ सकते ये योग ही शुभ संस्कार बनाता है
और संस्कार बनते बिगड़ते केवल मनुष्य योनि में है। इसीलिए हमने कहा ना, अंतिम मनुष्य योनि में बने हुए संस्कार। अब नीचे की योनियों में वो जो 80% से घटते 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 हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, भले ही जितने भी युग भी बीत जाए, जब तक वो 80% पाप कर्म घट घट के 20% पर नहीं आएंगे, तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए बात कितनी गंभीर है, जिसको आप और हम हल्के में लेते हैं। हल्के में लेने का मतलब क्या है? कि आप मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं करते, सत्संग नहीं करते। यदि सत्संग नहीं होता, देखिए शास्त्रों में तो बेमन से किए गए सत्संग की भी प्रशंसा की गई है, निंदा नहीं। हालांकि हम बेमन के किए गए सत्संग को प्ले स्कूल, नर्सरी कक्षा जैसी स्थितियों से जोड़ते हैं। वो सभ्य दृष्टिकोण से आज बेमन से सत्संग हो रहा है। जैसे बच्चा रोते धोते जाते हैं ना स्कूल में, प्ले स्कूल में, नर्सरी में, फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा में उनका रोना-धोना तो होता कभी नहीं आपने देखा होगा। अब उनको भौतिक शिक्षा का महत्व समझ में आ गया। यानी कि जब आरंभिक स्तर पर आपका बेमन से सत्संग होता है, जैसे-जैसे आप निरंतर सत्संग करते जाते हो, फिर मन लगने लगता है, श्रद्धा बनने लगती है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग का ही फिर चिंतन मनन होने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक उत्सुकता बनती है। फिर जैसे-जैसे स्थितियाँ धर्म मजबूत होता है, तो फिर धीरे-धीरे जो पहले परोपकार के कार्य थे, फल पाने के लिए, फिर माया के भोग चलने लगते। फिर तो भौतिक स्तर पर कोई चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, इन भौतिक उपलब्धियों के प्रतिष्ठित लोगों से भी मिलने-जुलने में कोई रुचि नहीं रहती, क्योंकि अब परमात्मा के प्रति रुचि है। महात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति उसका आदर सम्मान बढ़ता है। ये सभी स्थितियाँ देखिए आपको हमें ज्ञानपूर्वक सब अक्सर हम बार-बार इस बात को जोर देकर समझाएँ कि देखिए आप कोई भी कर्म करते हो, इंद्रियों के स्तर पर, आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान और 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। ज्ञानेंद्रियों द्वारा 5 भोग्य विषयों का गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको सुख भोगा जाता है। कर्मेंद्रियाँ नए कर्म भी करवाती हैं और ज्ञानेंद्रियों को मददगार भी होती हैं सुख भोगने में। देखिए अच्छे बुरे कर्म वो तो एक अलग स्थितियाँ हैं। पुण्य कर्मों का कर्माशय या पाप कर्मों की स्थितियाँ वो तो अलग-अलग स्थितियाँ हैं। जैसे आप पूछते हो, संस्कार दोनों स्थितियों में बनते हैं। और दूसरी विशेष बात, देखिए पुण्य कर्म करोगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे, पाप कर्म करोगे तो बुरे संस्कार बनेंगे, आप रोक नहीं सकते। एक बार हमने वीडियो बनाई थी कुसंग का, स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें बिगड़ती हैं, फिर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर स्वभाव बिगड़ता है और फिर कारण शरीर में बुरे संस्कार बन जाते हैं। ये स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझनी होती है। और दूसरी विशेष बात, इंद्रियों के स्तर पर कर्मशय बनता है और संस्कार बनते हैं। मानसिक स्तर पर कोई कर्मशय नहीं बनता। आप मॉल में घूम रहे हो, आप कुछ भी खरीदा खरीदी मानसिक स्तर पर करो, खाओ पियो, उसका संस्कार बनता है, कर्मशय नहीं बनता। इसी तरह जो मनुष्य देखिए लाल बत्ती पे रुकते हैं श्रद्धा पूर्वक, अपना कर्तव्य समझकर, उनका कोई चालान भी नहीं कटता, क्रमशः भी बुरा नहीं बनता और अच्छे संस्कार बनते हैं। और जो मनुष्य चालान से बचने के दृष्टिकोण से केवल वहां रुकते हुए नजर आते हैं, भीतर से कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में वो बुरे संस्कार बनते हैं। आरंभिक स्तर पर हल्के, फिर मध्यम, फिर तेज।
जब आप 2, 4, 5 साल ऐसे ही करते हो, तो बुरे संस्कार फिर आपके मन बुद्धि में भागने के लिए आपको बाध्य कर देते हैं। फिर आप लाल बत्ती पे रुकते नहीं। तो ये संस्कार नीचे की योनियों में देखिए, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, संस्कार वैसे ही बने रहते हैं। पुण्य कर्म अधिक होंगे तो अच्छे ही संस्कार बने होंगे। अब नीचे की योनियों में पाप कर्म अधिक होंगे तो बुरे संस्कार बने ही होंगे। नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय होते होते कभी ना कभी मनुष्य जीवन पाने की पात्रता बन जाती है, लेकिन संस्कार तो बुरे जैसे थे। जैसे उदाहरण के लिए हमने 80% का आधार दिया, उदाहरण दिया, तो वो 80% के बुरे संस्कारों के साथ ही जब कभी भी लाखों करोड़ों जब कभी भी मनुष्य जीवन मिलता है, वो 80% बुरे संस्कारों के साथ ही मिलता है। कभी हम कहते हैं ना, ये बच्चा बहुत क्रोधी है, ये झगड़ालू है, ये सभी स्थितियां देखिए, मात्र आपने इशारा समझना, ज्ञान की स्थिति की नब्ज को पकड़ना है, सूत्र को पकड़ना है, ताकि वर्तमान मिले हुए जीवन का आप सदुपयोग करो, साधना आरंभ करो। देखिए, साधना आरंभ करने वालों को अगली मनुष्य जो नहीं सुनिश्चित बनी रहती है। संस्कारी माता पिता के यहाँ पुनः जन्म मिलता है, गुरुजनों का संग पुनः परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाता है, इसलिए कि आगे साधना और बढ़े। देखिए, आप जिस मार्ग पर चलना चाहते हो, अभी कुछ रोज पहले हमारी एक वीडियो प्रसारित हुई थी कि देखिए, परमात्मा आपको शक्तियां देते हैं। आप जिस दिशा की ओर चलना चाहो, शक्तियां आपको हो। जैसे आपकी हमारी बैटरी होती है ना लैपटॉप में, मोबाइल में, उनकी चार्जिंग कम हो जाती है तो उनको दोबारा हम चार्ज करते हैं। इसी तरह जिस क्षेत्र में, जिस दिशा में माया की ओर जाना है या परमात्मा की ओर जाना है, शक्तियां परमात्मा को प्रदान करते हैं। जिस दिशा की ओर जाना है, परमात्मा के मार्ग पर जाना चाहते हो, परमात्मा के जीवन में गुरु भेज देते हैं। ये परमात्मा की जिम्मेदारी है। आपने केवल याद करना है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी मिस कॉल। याद करने का मतलब आपने परमात्मा को मिस कॉल दे दी, जिज्ञासा प्रकट कर दी। अब परमात्मा की जिम्मेदारी है, परमात्मा का दायित्व है कि गुरु को आपके जीवन में प्रवेश करवाते। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको तर्कपूर्वक समझनी चाहिए। यानी कि अंतिम मनुष्य जोनि में जिन संस्कारों को लेकर आप किसी भी जोनि में गए, नीचे या ऊपर, वो अलग स्थितियां हैं। वही संस्कारों को लेके आपको ये वर्तमान जीवन में, फिर वर्तमान जीवन में आप बुरे संस्कार दग्ध बीज कर सकते हो और नए संस्कार फिर बनते हैं। संस्कार कैसे बनते हैं? जैसे आप कर्म करते हो, और मानसिक स्तर पर जैसे जैसे आप विचार करते हो, सत्संग करोगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे। यहाँ कोई कर्मशः नहीं हो रहा। आपके संस्कार बनते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, संग से बचो। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। लोग इसको भी वृद्धावस्था से जोड़ देते हैं। जब वृद्धावस्था आएगी तो सत्संग करना आरंभ करेंगे। देखिए, बच्चे को भी तो प्रकाश चाहिए, युवक को भी प्रकाश चाहिए। इंतजार में तो आपको मैं फकरे लगती हैं धन के स्तर पर। जब प्रकाश बच्चे को भी चाहिए, युवक को भी चाहिए, वृद्धावस्था में भी चाहिए, तो मन बुद्धि के स्तर पर भी आपको हमें ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के आपकी हमारी जो इंद्रियों का ढांचा है, ये स्थूल शरीर है। अब जब आप कार चलाते हो तो आपको कार चलाने का ज्ञान है, तभी तो आप चलाते हो। वरना नया जो लर्निंग वाला, सीखने वाला होता है, तो वो तो देखो कितने डर डर के चलाता है, साथ में निरीक्षक भी बैठा हुआ है।
एक बार हमने इस पर भी हेल्थ से संबंधित कुछ वीडियो बनाई थी। देखिए, स्थितियों को तर्कपूर्वक समझते रहिए, संस्कार बिगड़ने ना दें। आज की वीडियो से हमने बहुत से इधर-उधर के कुछ स्थितियों पे प्रकाश डाला है, ताकि संस्कारों की महत्ता आप समझो। कभी-कभी आप और हम देखिए, छोटे-छोटे लाभों के दृष्टिकोण से कर्मशः भी बिगाड़ देते हैं, संस्कार भी बिगाड़ लेते हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं, एक अच्छा संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। एक बुरा संस्कार मिटाने में भी पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। संस्कारों को हल्के में मत लें। फिर भी जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बनाएँ। इन सभी स्थितियों में रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय जो सरल होते हुए भी, देखिए, कभी-कभी वीडियो का नाम बहुत ही सरल दिखता है, लेकिन उसके तर्कपूर्वक स्थितियों को समझने के लिए पूरी वीडियो सुनकर भी कभी-कभी बात समझ नहीं आती। इसलिए स्थितियों को गंभीरता से लें। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव, कोई शिकायत जैसी आपकी प्रतिक्रिया हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चर्चा विषय का यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन, कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।